हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं उसका नाम है बारबेरियन। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, जिससे आपको डेली न्यू मूवीज़ के अपडेट्स और समरी मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है जहां हमें एक लड़की टेस को दिखाया जाता है, जिसने जॉब के सिलसिले में न्यू सिटी में एक घर किराए पे लिया था और उस रात बहुत बारिश हो रही थी। टेस उस घर की चाबी भूल गई थी और कार में बैठ के कंपनी वालों का वेट कर रही थी ताकि वो डुप्लीकेट चाबी लाके उसे दे दें। तभी उसे एहसास होता है कि उस घर में ऑलरेडी कोई है, तो वो खिड़की से झांकती है तो वहाँ एक लड़का होता है। तो वो दरवाज़ा खटखटाती है तो वो लड़का डोर खोलता है तो वो उसे डॉक्यूमेंट्स दिखाती है कि ये घर उसने लिया है, पर डॉक्यूमेंट्स उस लड़के के पास भी होते हैं। तो टेस कहती है कि शायद कंपनी वालों से गलती हुई और उन्होंने सेम घर दो लोगों को दे दिया है। तो टेस वहाँ से जाने लगती है, लेकिन बाहर बहुत बारिश हो रही थी तो वो लड़का उसे वहीं रुकने को कहता है। तो टेस अपनी सेफ्टी के लिए उस लड़के की एक आईडी की फोटो ले लेती है ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो उसके पास प्रूफ हो। फिर वो लड़का उसके लिए चाय बनाता है, पर टेस मना कर देती है। और जब टेस हाथ मुंह धो के बाहर आती है तो वो लड़का शराब पीने जा रहा होता है। तो वो टेस से कहता है कि वो जानता है कि वो उसके साथ नहीं पिएगी, पर वो साथ में बैठ तो सकती है। अब धीरे धीरे टेस को उस लड़के पर भरोसा होने लगता है और वो उसे अपने बारे में बताती है। फिर रात में टेस रूम में सोती है और वो बाहर हॉल में सो जाता है। जब टेस सो रही होती है तो उसे लगता है कि कोई उसके रूम का डोर खोल रहा है और वो उठ जाती है। तो उसे लगता है कि शायद वो लड़का वहाँ आया है। तो टेस उठ के बाहर जाती है तो देखती है कि वो लड़का सोफे पर ही सो रहा है और टेस उसे जाके उठाती है कि कहीं वो उसके रूम में आया था। तो वो लड़का बोलता है कि वो तो यहीं पर सो रहा था। इसके बाद टेस अपने रूम में जाके सो जाती है। सुबह जब वो उठती है तो वो देखती है कि वो लड़का वहाँ नहीं है और उसने टेस के लिए एक लेटर छोड़ा है कि वो बाहर जा रहा है और चाबी वो वहीं छोड़ सकती है और शाम को वो मिलेंगे। फिर टेस तैयार होकर इंटरव्यू के लिए निकलती है और जैसे ही वो घर के बाहर आती है तो वो देखती है कि आसपास के सारे घर उजड़े हुए हैं, मतलब वहाँ कोई भी नहीं रहता था और सब कुछ बहुत बंजर सा था। टेस को कुछ अजीब लगता है, पर वो इंटरव्यू के लिए निकल जाती है और वहाँ उसका सिलेक्शन हो जाता है, मतलब उसकी जॉब लग जाती है। और फिर जब वो अपने बॉस को बताती है कि वो कहाँ रहती है तो उसकी बॉस कहती है कि वो बहुत मनहूस जगह है और जल्द से जल्द वो वहाँ से चली जाए। जब टेस वापस आती है तो वो उसे भी कुछ अच्छा नहीं लगता, उसे कुछ अजीब लग रहा था। और जैसे ही वो घर के अंदर जाने वाली होती है तो एक पागल आदमी वहाँ आ जाता है और उसे घर के अंदर जाने से रोकता है, लेकिन वो डर के जल्दी से घर के अंदर चली जाती है और डोर लॉक कर देती है। वो आदमी उससे कहता है कि यहाँ मत रुको, यहाँ से भाग जाओ। तो टेस डर के वहाँ से जाने का फैसला करती है और अपना सामान पैक करती है। उसके बाद जब वो वॉशरूम में जाती है तो वहाँ टिश्यू नहीं था और वो टिश्यू लेने बेसमेंट में जाती है और वहाँ का दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है और उसका फ़ोन भी बाहर रूम में था। फिर वो बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रही होती है और एक रस्सी खींचती है जिसकी वजह से एक दरवाज़ा खुलता है, पर वो अंदर नहीं जाती डर की वजह से और एक शीशा रख के कोशिश करती है कि अंदर रोशनी जाए और वो देख सके। और वो अंदर जाती है तो एक और कमरा देखती है जहाँ एक बेड रखा था और वहाँ पर एक कैमरा और बाल्टी रखी होती है जो खून से लटपट थी। तो वो और डर जाती है, तभी वहाँ वो लड़का आ जाता है और टेस उसे बेसमेंट का दरवाज़ा खोलने को कहती है। और जब वो उसे बाहर निकलती है तो टेस उससे कहती है कि यहाँ सब बहुत अजीब है और बेसमेंट में कोई है। तो वो लड़का कहता है कि मैं जाके देखता हूँ और वो नीचे जाता है और बहुत देर तक बाहर नहीं आता। तो टेस बेसमेंट की डोर पर कुर्सी रख के नीचे जाती है उस लड़के को ढूंढने, तो देखती है कि वहाँ एक और दरवाज़ा है और तभी उसे लड़के की आवाज़ आती है जो उसे कहता है कि मेरी हेल्प करो। और टेस नीचे जाती है तो वो लड़का कहता है कि यहाँ कोई है और तभी वहाँ एक बहुत भयानक सी औरत आती है जो उस लड़के का सिर दीवार में लड़ा के उसे मार देती है। सीन शिफ्ट होते हैं और एक एक्टर होता है जिसे उसकी मूवी से निकाल देते हैं क्योंकि उसने एक एक्ट्रेस के साथ बदतमीजी की थी। तो इससे परेशान होकर वो अपने घर आ जाता है और उसका घर यही खौफनाक घर होता है। जब वो वापस आता है तो देखता है कि वहाँ पहले से कोई है, मतलब टेस और वो लड़का। तो वो कंपनी में कॉल करके पूछता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ वो लोग किराए पे आए हैं, मतलब घर के मालिक को ही नहीं पता कि उसके घर में कौन रह रहा है, जो बहुत अजीब बात है। उसके बाद वो आदमी सो जाता है और जब सुबह उठता है तो वो बेसमेंट में एक बार जाके चेक करता है और इतना बड़ा बेसमेंट देख के वो सोचता है कि वो इस घर को बहुत पैसों पे बेच सकता है। तभी वहाँ वो औरत आ जाती है और उसे एक गड्ढे में डाल देती है। तभी वहाँ टेस उसे बचाती है। इसका मतलब टेस अभी भी जिंदा। हमें इस घर का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ इस घर का असली मालिक फ्रैंक हमें दिखाया जाता है जो सुपरमार्केट से बेबी डिलीवरी का कुछ सामान खरीदता है और फिर एक लड़की का पीछा करके उसके घर जाता है प्लम्बर बन के और उसके घर की खिड़कियां खोल देता है और वापस अपने घर आ जाता है जहाँ वो अपने बेसमेंट में जाता है और वहाँ से बहुत चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। अब उस बेसमेंट में क्या था ये हमें आगे पता चलेगा। कहानी प्रेजेंट में आती है, तभी वहाँ वो भयानक औरत आती है और इन्हें दूध की बोतल देती है। तो टेस उस आदमी से कहती है कि इसे पी लो, नहीं तो वो तुम्हें मार देगी, पर वो आदमी मना कर देता है और टेस उसे पी लेती है। तो वो औरत उस आदमी को अपने साथ ले जाती है और उसके साथ एक ऐसे बिहेव करती है कि मानो वो एक छोटा डरा हुआ बच्चा हो, पर वो उस गड्ढे का दरवाजा खोला छोड़ देती है और टेस उससे बाहर निकल जाती है और वो औरत टेस का पीछा करती है। तो वो टेस खिड़की से कूद के बाहर निकल जाती है और वहाँ उसकी हेल्प वो आदमी आकर करता है जिसे उसने पहले पागल समझा था। तो वो आदमी उससे कहता है कि मैं सब जानता हूँ और तुम यहाँ से भाग जाओ।
तो टेस पुलिस वालों से कंप्लेन करती है। इधर हम उस एक्टर को देखते हैं जो बच के उस बेसमेंट में एक कमरे में पहुंचता है जहां उसे उस औरत के कपड़े मिलते हैं जो उसी लड़की के थे जो हमें पास्ट में दिखाई गई थी, और वहां पर बहुत वीडियो टेप्स भी थे, और वहीं पर उसे वो बूढ़ा फ्रैंक भी मिलता है, यानी वो अभी भी जिंदा है। और जब वो एक्टर लड़का वीडियोस देखता है तो पता चलता है फ्रैंक यहाँ पर लड़कियों को अगवा करके लाता था और उनके साथ बुरा सलूक करता था और उन्हें पिंजड़े में कैद करके रखता था। तभी फ्रैंक एक गन उठाकर खुद को गोली मार देता है, और दूसरी तरफ जब पुलिस टेस के साथ आती है तो उन्हें वहां कुछ नहीं मिलता और वो वहां से चले जाते हैं। तो टेस अंदर जाके अपनी कार की चाबी लाती है, तभी वो औरत वहां आके उसे रोकती है और टेस उसे मार के बेहोश कर देती है। और फिर टेस उस लड़के को बचाने जाती है और अनजाने में वो लड़का टेस पे गोली चला देता है। फिर वो उसे बचाकर बाहर लाता है तो वो पागल आदमी उन दोनों को बचा के एक खुफिया जगह ले जाता है। वो उन दोनों को बताता है कि ये घर पेपर्स में भले ही उस एक्टर लड़के का हो, लेकिन असल जिंदगी में ये फ्रैंक का घर है और ये औरत उसकी बेटी है। फ्रैंक उस घर में औरतों को लाके उनके साथ बहुत बुरा सलूक करता था और उनसे जबरदस्ती बच्चे पैदा करवाता था, और उस समय फ्रैंक की बेटी बहुत छोटी थी और फ्रैंक के कर्मों की सजा उसकी बेटी को मिली। फिर वो पागल आदमी कहता है कि वो भयानक औरत यहाँ नहीं आएगी, तो आज रात वो यहाँ रुक सकते हैं। तो वो औरत अचानक से वहां आ जाती है और उस आदमी को मार देती है, और वो दोनों पानी की टंकी पर चढ़ जाते हैं और वो औरत भी वहां आ जाती है। तो टेस को बचाने के लिए वो आदमी उसको नीचे धक्का दे देता है, लेकिन वो औरत भी कूद जाती है टेस को बचाने के लिए, क्योंकि वो उसे अपनी बेटी समझ रही थी, और नीचे गिर के वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। तभी वो लड़का नीचे आता है तो टेस को होश आता है और वो दोनों जाने वाले होते हैं कि वो औरत आके उस लड़के का सर बीच से फाड़ देती है और वो मर जाता है। तब वो टेस के पास जाती है और उसे छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करती है और उसे प्यार करती है एक माँ की तरह, और वो इशारे से टेस से कहती है कि वो उसे मार दे, क्योंकि वो आज जैसी भी बन गई है वो उसके पिता फ्रैंक के बुरे कर्मों का फल है। तो टेस उसे मारना नहीं चाहती थी, लेकिन वो सोचती है कि अगर उसने उसे नहीं मारा तो उस औरत की जिंदगी और बदतर हो जाएगी, और टेस उसे मार देती है और वहां से चली जाती है। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको किस तरह की मूवीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए वो भी हमें बताइए। थैंक यू।